कि 42 लोगों को दिल्ली पुलिस ने 13 दिसंबर को डिटेन कर लिए और ले जाके बदरपुर थाने में बंद कर दिए। उन 42 को आपने एक्यूज नहीं बनाया। उन 4 से 5,000 6,000 की भीड़ में सिर्फ ये 13 लोग मिले। जज ने ये सवाल किया, हमने नहीं किया। इतनी सारी भीड़, आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो फोटोज दिखा रहे हैं, उसमें से ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, सिर्फ यही क्यों है? देखिए, ये तो जामिया में जो 13 दिसंबर 2019 को सीए और एनआरसी के विरोध में जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कानून सरकार लेके आई थी, और जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था और दिल्ली पुलिस जो है वो जामिया के स्टूडेंट्स जो है वो पार्लियामेंट तक मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो मार्च नहीं करने दी और उनको रोक दिया। और उसके बाद फिर पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद जो है टीयर गैस बहुत ज़्यादा उन्होंने छोड़े। और उसके बाद जो है अगले दिन जो है सुबह उन्होंने एफआईआर कर दिया और एफआईआर किए 2019 में, और फिर 2019 से लेकर 2020 में जो है वो चार्जशीट्स वगैरह फाइल हुए और कोर्ट में जो है वो केसेस चल रहे थे, आर्गुमेंट हो रहे थे चार्ज पे, और चार्ज पे आर्गुमेंट कल जो है वो कंप्लीट हुए और ऑर्डर रिज़र्व था। और जो साकेत कोर्ट है, साकेत कोर्ट में जज ने ये कहते हुए हम लोगों को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया कि पुलिस ने जो भी एलिगेशंस लगाए थे वो सारे बेबुनियाद हैं, उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग सबूत जो है वो दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद जो है ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये संवैधानिक प्रोटेस्ट है, इसका जो है संविधान में राइट्स है और ये पीसफुल प्रोटेस्ट था और इसको जो है हिंसक जो है वो पुलिस ने ही बनाए थे। कौन कौन? इसमें जामिया के ही स्टूडेंट्स हैं, इसमें मतलब सफूरा जरगर हैं, शर्जिल इमाम है, अबू ज़र है, चंदा यादव है और शुएब है, महमूद अनवर है, कासिम है, ये सारे स्टूडेंट्स, शहजाद रज़ा ख़ान, सब मिला के 13 स्टूडेंट्स को जो है कोर्ट ने आज डिस्चार्ज किया है और यहाँ पे जो है वो फाइल क्लोज़ हो गई है, बंद हो गई है। अब आगे जो है इस केस में केस नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए विरोध कर रहे थे, स्टूडेंट्स कर रहे थे। आप मतलब आप एक चीज गौर कीजिए कि 42 लोगों को दिल्ली पुलिस ने 13 दिसंबर को डिटेन कर लिए और ले जाके बदरपुर थाने में बंद कर दिए। उन 42 को आपने एक्यूज नहीं बनाया। उन 42 में आप 4 से 5 लोगों को वहां से निकाले, 4 से 5 लोग जो है आप यहाँ जो प्रोटेस्ट में जामिया में मौजूद थे वहां से निकाले। आपको 4 से 5,000 6,000 की भीड़ में सिर्फ ये 13 लोग मिले। जज ने ये सवाल किया, हमने नहीं किया, कि इतनी सारी भीड़, आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो फोटोज दिखा रहे हैं, उसमें से ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, सिर्फ यही क्यों है? सवाल हुआ। दिल्ली पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था और न ही कोई जवाब दे सके। तो आप देख लें कि किस तरह से जो है दिल्ली पुलिस ने जो है 13 लोगों को गलत तरीके से फंसा के उन पर एलिगेशन लगा के, ताकि वो असल में ये साबित करना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने कुछ किया है। वो अपना नंबर बढ़ाना चाह रहे थे, वो अपना प्रमोशन जो है वो करवाना चाह रहे थे। उसकी वजह से जो है उन्होंने इस तरह की जो है वो केसेस फाइल किए। 3 साल के बाद आज जाके दिल्ली के साकेत कोर्ट ने हम 13 लोगों को जो है वो बरी कर दिया। जो भी चार्जेस लगे थे उन तमाम चार्जेस को जो है उन्होंने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो विरोध प्रदर्शन ये छात्र कर रहे थे वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था और इसका अधिकार जो है वो संविधान देता है और संविधान जब इसकी इजाजत दे रहा है तो पुलिस ने इसको हिंसक बनाया। और इन पढ़ने वाले छात्रों को, यानी कि उन्होंने देखा कि जो छात्र थोड़ा सा एक्टिव हैं, जो छात्र सरकार का विरोध करते हैं, जबकि वहां पे नहीं भी तो कम से कम 4,000 5,000 की भीड़ रही होगी 13 दिसंबर को प्रोटेस्ट करने में, और 4 से 5,000 लोगों में जो है उन्होंने 13 लोगों को छांट के निकाले और उनपे जो है केस फाइल किए और उनको जो है कोर्ट के चक्कर कटवाए। लेकिन इसको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं जज का कि उन्होंने इसको समझा, इस केस को देखा, इसको ऑब्जर्व किया और एक इतना अच्छा डिसीजन दिया है जिससे तमाम लोगों को राहत मिली है, तमाम लोगों को खुशी मिली है और अन्याय की जीत हुई है। अभी भी ये कहा जा सकता है कि जो है हमें न्यायपालिका पे जो है वो भरोसा है, हमें इंसाफ की उम्मीदें हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि आप लोगों ने आग लगाई थी, छात्र उग्र हो गए थे, क्या ऐसा कुछ? वो सारे एलिगेशंस को उन्होंने खारिज कर दिया कोर्ट ने और कहा कि कोई भी छात्र जो है वो इसमें शामिल नहीं था। जो भी रिटर्न सबमिशन हमारी तरफ से हमारे लॉयर्स ने सबमिट किए थे, जो भी पुलिस ने जो है एलिगेशंस लगाए थे, उस एलिगेशंस के अगेंस्ट में जो है जब कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया कि ये सारे एलिगेशंस जो है वो फॉल्स एलिगेशंस हैं, वो सिर्फ 13 लोगों को फंसाने के एलिगेशंस हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, चीजों को समझते हैं, देश को समझते हैं, देश के हालात को समझते हैं, देश के राजनीतिक जो चीजें हैं उस पर नजर रखते हैं और उसके अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं, जो कि उनका अधिकार है, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में 13 दिसंबर को कोई हिंसा
नहीं हुई थी, कोई भी बसों में आग नहीं लगी थी। 13 दिसंबर को बेसिकली जामिया के छात्र जो है वो पार्लियामेंट मार्च करना चाहते थे। सरकार जो काला कानून लेके आई थी सीए और एनआरसी को, उसके विरोध में कि ये कानून जो है कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम कर रहा है धर्म के आधार पे, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट मार्च नहीं करने दी, ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लेकिन छात्र दिल्ली पुलिस से बार बार ये कह रहे थे कि हमको मार्च करने दीजिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है पुलिस से, हम सरकार से मार्च इसलिए कर रहे हैं, अपना विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछे, जो सत्ता में होगा उससे सवाल पूछा जाएगा। और इस नियत के साथ छात्र जो है वो मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है मार्च नहीं करने दिया। जब छात्र उनसे बात करने लगे, उनसे कहने लगे कि हमें मार्च करने दिया जाए, तो उन पे लाठी चलाए गए और जो है उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पे वो जो है वाटर टैंक छोड़े गए और उसके बाद जो है ऊपर से उन पे केस भी कर दिया गया।